है मासों में श्रेष्ठ गुण था, विशेष फाल्गुन मास में हुआ एक किलकारी था। देवता देखने को उत्सुक धनंजय को जैसे श्री राम धरा पर आए हैं या मानो विष्णु स्वयं वह अवतारित था। अरे नारायण का नर रूप हो, नारायण का परछाई था, त्रिलोक स्वामी नारायण का स्वरूप हो, फाल्गुन माह में जन्मे नर का नाम पड़ा फाल्गुन था। मध्य पांडव था वो, धर्म का एक चिंगारी था, पुरुषोत्तम हरि जैसे ही गुण होंगे इनमें, वह एक ऐसा आकाशवाणी था। कुंती माता का दुलारा पर किस्मत का मारा, बिताया बचपन वन और कांटों में, बालपन में ही पिता गवाया, पिता के गोद में खेलने की उम्र में अपने पिता का ही तार्थी उठाया। अरे क्या व्याख्या सुनाऊं मैं पुरुषोत्तम पार्थ का, वीरों का तो बस जयगान सुनाया जाता है, व्याख्या वीरों की नहीं होती। अरे सहानुभूति तो केवल कायरों को दिखाया जाता है। छोटा सा बालक था अर्जुन, तब पर वीरों का वीर था, बचपन से ही महानायक अर्जुन से भयभीत, शत्रु उनके बारे सोच सोच गंभीर था। पूछे गुरुवर अर्जुन से, बता पुत्र तुझे आज क्या दिखाई पड़ता है, वृक्ष बड़ा है सामने, पंछी के नेत्रों को आज साध ले, इंद्र के वज्र समान अर्जुन का प्रकोप, वो न किसी से डरते हैं, अरे लक्ष्य को है साधना तो वीरों को तो केवल लक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। बचपन में ही अर्जुन गुरुकुल में अद्भुत शौर्य दिखाते हैं, देख पराक्रम धनंजय का कौरव कर्ण जलते जाते हैं। ईर्षा हुई कर्ण को फिर ब्रह्मास्त्र के हट में वो अड़ गया, गुरु द्रोण पे झूठा लालचन लगा के गुरुकुल त्याग वो सर्वश्रेष्ठ होने के लोभ में अब पड़ गया। अरे अपने कौशलता दिखा के अर्जुन एक उत्तम शिष्य बन जाते हैं, गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश को बंदी बना के अकेले पांडव ही तो गुरु का मान रख पाते हैं। अरे सर्वश्रेष्ठ वो नहीं जो एक गुरु को त्याग के दूसरे गुरु से प्रपंच कर विद्या पाते हैं, सर्वश्रेष्ठ तो वह है जो धर्म के मार्ग पर चल के विद्या संग गुरु के हृदय को भी जीत जाते हैं। क्या वर्णन करूं मैं वो लाक्षागृह की तपती आग का, प्रपंच बड़ा वो भारी था, गुरु दक्षिणा में पांचाल जीता, स्वयंवर में जीते पांचाली, अवैध लक्ष्य को भी साध देवी नर्मता से ऐसा वो धनुर्धारी था। और उसी स्वयंवर में विश्व के कई योद्धाओं को भ्राता भीम ने बच्चों के भांति हराया था, और एक वाण से अंगराज कर्ण के धनुष काट दिए जया ने, राधे ने भी उस दिन ब्राह्मण भेद में अनजान अनुज को कुछ मधुर शब्दों से सहराया था। अरे कुछ अल्प ज्ञानी कहते हैं महाभारत का आगाज तब हुआ जब माता पांचाली ने कर्ण को सूत कहकर तिरस्कारा था, और सवाल उठाए थे जाति पर, अंधे का पुत्र अंधा का दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ के माटी पर। ऐसा झूठा आरोप पवित्र पांचाली माता पर ना जाने किस ग्रंथ में इनको दिखा है, जाति का बात कहाँ से लाते ये चरित्रहीन नेत्रहीन अधर्मियों के अंधभक्त, जब चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा पवित्र गीता पर ऐसा लिखा है। पग पग में माया जाल बनाए यहाँ, आदित्य सर्वों का यहाँ बसेरा है, माया सूर्य के माया जाल से बंदी है, यहाँ वृक्षों की श्रृंखलाएं, देवराज इंद्र के रहते एक पग जो हिला देव तक्षक को, कहाँ बना ऐसा सपेरा है। पर खांडव वन को एक सुंदर नगरी है बनाना, कान्हा संग पांडवों ने ऐसा ठाना था, नारायण के अनुरूप अर्जुन को मिले वहाँ दिव्यास्त्रों का ज्ञान, असल में खांडव वन तो नियति के द्वारा अर्जुन के कौशल को भापने का एक बहाना था। अरे क्या युद्ध हुआ वो खांडव प्रस्थ के माटी पर, गगनधरा संग संपूर्ण जगत थर्राया था, एक तरफ समस्त देवता गण थे तो एक तरफ नारायण के अंतस्टंग कान्हा का परचम लहराया था। अरे तिनके के भांति भेद रहे थे शस्त्रों को, देवताओं के दिव्यास्त्रों से अर्जुन ना तनिक घबराया था, देवताओं को हरा के अपने कौशलता से खांडव दहन कर अग्निदेव को शौर्य का प्रमाण दिया, तब जाके गांडीव हाथ में आया था। अरे हमारे नायक वो नहीं जो स्त्रियों को वैश्या कहे और झूठ के सहारे ज्ञान पाते हैं, हमारे महानायक तो वह है जो अपनी कौशलता सिद्ध कर हरिहर से भी सराहे जाते हैं। और मैं वो अधर्मी अंधभक्त नहीं जो अधर्म का बाएं हाथ जाल बुनूंगा, अरे मैं वो अधर्मी अंधभक्त नहीं जो अधर्म का बाएं हाथ जाल बुनूंगा, तुम ढूंढ लेना कौरव कर्ण में खूबिया, मैं तो कान्हा संग कृष्ण सका पार्थ चुनूंगा।